बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी दुआ हरदम आप लोग के साथ होती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत भाइयों का कमेंट था और बहुत भाइयों ने बोला कि हमें कबूतर अभी दौड़ाने हैं। तो दौड़ाने के हवाले से तो अभी नहीं है, ये जो चिकनाव हम बना रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, कबूतर थोड़ा माशाल्लाह से पल्ला करने लग जाएगा और उनमें चटक भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। अगर चटक कम होगी तो चटक भी ज़्यादा आ जाएगी, और जो गर्मी के हिसाब से तो मुंह भी खोल रहे होंगे, थोड़ा मुंह भी कम कर जाएंगे। तो पानी तो मैंने डाले थे ठंडे पानी, सौंफ, धनिए का और पुदीने का, नारदाना हो गया, आलू बुखारा हो गया, इस चीज़ का मैंने पानी डाला हुआ है। वो पानी आप लगाएं, अपने परिंदों को ठंडा करें। ठंडा करने के बाद फिर आपने यही चिकनाव लगाना है अपने कबूतरों को। ये चिकनाव जो आज हम बना रहे हैं, बाजरे का चिकनाव, इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज़ का बराबर पता चले, ठीक है। तो मैंने लिया है 1 पाव बाजरा, तो मैं बता रहा हूँ 50 कबूतरों के हिसाब से खेल पानी, ठीक है। तो अगर 50 कबूतरों का बाजरा है, 625 ग्राम बाजरा है 50 कबूतरों का टोटल। 650 ग्राम भी दे सकते हो, 625 ग्राम भी दे सकते हो, ठीक है। वो एक हिसाब के कबूतर होते हैं, बहुत किस्म के कबूतर हैं। किसी के पास बड़े साइज़ के कबूतर होते हैं रेसर, उनका बाजरा ऑलरेडी ज़्यादा होता है। किसी के पास शराजी होते हैं, उनका बाजरा लिमिट का होता है 50 कबूतरों का। और जो कटरंगी होते हैं, देसी कबूतर होते हैं, सब्ज़ परे कबूतर होते हैं, उनके लिए 50 कबूतरों का जो बाजरा है फिक्स और 625 ग्राम होता है, 650 ग्राम होता है। इससे ऊपर अगर हमने उनको बाजरा दिया तो वो अवर हो जाएंगे और वो कहना भी नहीं मानेंगे। वो अपनी मस्तियाँ करेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, हाथ मार के भी निकल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आज, ये उन कबूतरों के लिए बता रहा हूँ जो सब्ज़ परे हैं, उनके हिसाब से मैं आज चिकनाव बताऊँगा। सब्ज़ परों और देसी कबूतर जो कटरंगी, बबरे, जंगले और उसमें कावरे भी होते हैं, जो उनके मेल के कबूतर होते हैं, उनके मेल से अवर जो कबूतर हैं, जैसे रेसर आ गए, जैसे मैकपाई आ गए। बहुत भाइयों ने अलग अलग किस्म के कबूतर रखे हुए हैं, जैसे कोयटा में चले जाओ, पेशावर में चले जाओ, वो अलग किस्म के कबूतर हैं। उनका दाना ज़्यादा ही होता है, उनको जितना भी दाना दोगे वो उतना ही खाएंगे। वो दूसरे हिसाब का परिंदा है, वो बड़ साइज़ में भी बहुत बड़ा होता है और ऊँचे ऊँचे होता है। वो कबूतर ऊंचा भी होता है, हाइट भी उनकी ऊंची होती है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं चिकनाव की तरफ। तो अगर हम सब्ज़ परे रखे हुए हैं, नफ्ते पिलके रखे हुए हैं, जो हमारे पास होते हैं, जो मेरे पास जिस टाइप के कबूतर हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उनका अगर 625 ग्राम बाजरा है तो उनमें से हमने 1 पाव बाजरा लिया और बाकी जो उनका बाजरा है हम वो पूरा करेंगे, उनको चक्की में देंगे और तावों में देंगे, उसमें इस्तेमाल किया जाएंगे। उस बाजरे से हम उनको उड़ाया जाएगा। और ये जो बाजरा भी बना रहे हैं, ये बाजरा हम देंगे एंड में बिल्कुल, और उसमें से भी जो हम चक्की में से भी बिल्कुल थोड़ा सा बाजरा बचा लेते हैं, थोड़ा सा बाजरा हम उनमें से फिर भी बचा लेते हैं, ताकि चिकनाव के बाद हम फिर सूखा बाजरा दें, थोड़ा उनमें से सूखा बाजरा दें उनको, फिर पानी वानी रखें, फिर उनको आराम से पिंजरे में डाल के पानी रखेंगे तो वो आराम से पिंजरे में चले जाएंगे, अपने पानी वानी पिएंगे, अपने पतवासों पर चढ़ के आराम करेंगे, ठीक है। तो 1 पाव बाजरा लिया है मैंने और ये 1 पाव दूध है, ठीक है। दोनों ही एक जैसे लिए हैं मैंने, 1 पाव दूध और 1 पाव बाजरा, ठीक है व्यूअर्स। तो अभी हम ये दोनों चीज़ों को एक करके और हमने अभी अपना चिकनाव जो है ये तैयार करेंगे। तो चिकनाव मैंने बहुत टाइम हो गया वीडियो मैं चिकनाव में बताया नहीं है, कोई भाई को पता भी नहीं होता चिकनाव कैसे बनाया जाता है। तो मैं आज ये वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कि चिकनाव हमारा कैसे बाजरे का हम तैयार करते हैं, फुल बाजरा कैसे हम बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो हमने दूध लिया था 1 पाव जितना ही, और हमने इसको इसमें डाल दिया दूध को, ठीक है। और हम अभी इसको पकाएंगे और इसको मैं पकाऊंगा और वो पकाते हुए भी दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं अपने मसाला जो है हमने बनाना है वो हम तैयार करते हैं। तो ये हमने ली है स्टील की दवरी, ठीक है, स्टील की दवरी ली है
तो इसमें हमने अभी सबसे पहले तो ये देख रहे हैं मिश्री के दाने लिए हैं मैंने। कितने दाने हैं, 2 एक समझ लें, इतना बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, अगर इतने बड़े टुकड़े मिल जाए आपको, आपने 2 ले लेने हैं। ठीक है, इनका आपने पाउडर बना लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है आपने। आज मार्बल वाली दवाई जो है, मैं उस पर दवाई बना रहा था, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। उससे भी क्या होएगा, बहुत कबूतरों की बीमारियां आ रही हैं आजकल। बहुत कबूतर दाना भी रोक लेते हैं और उनमें बहुत किस्म की बीमारी होती है। कंकर हो जाता है, किसी को नज़ला हो जाता है, किसी को सोकड़ा हो जाता है। तो सोकड़े के हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊँगा। कबूतर जो कमज़ोर हो जाते हैं ना, उनके हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखें, ये हमने मिश्री जो है इसका हमने खूब पाउडर बना लिया। अच्छी तरीके से इसका पाउडर हमारा तैयार हो गया, देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, अभी इसी के अंदर ही हमने जो है दक्कनी मिर्ची भी जो है वो भी ऐड कर देंगे। दक्कनी मिर्ची का भी हमने पाउडर इसी के अंदर ही शामिल करके बना लेना है। तो दक्कनी मिर्ची मैंने ली है 20 एक दाने। ठीक है, 20 एक दाने दक्कनी मिर्ची के लिए। तो इसका भी हमने पाउडर इसी के अंदर ही बना लेते हैं। इन दोनों का मिक्सचर कर लेंगे, इन दोनों का पाउडर को। ठीक है व्यूअर्स, तो इन दोनों का पाउडर हमने मिक्सचर कर दिया अच्छी तरीके से। इन दोनों का पाउडर को हमने मिक्सचर करके पाउडर को बिल्कुल बारीक सा पाउडर तैयार हो जाए, इस तरीके से तैयार करना है आपने। हाथ पे नहीं चुभे, बिल्कुल बारीक पाउडर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हमने इसका पाउडर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा। ठीक है, अच्छी तरीके से इसका पाउडर हमने तैयार कर लिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो इन दोनों चीज़ों का पाउडर हमने तैयार कर लिया है। तो हमने इन दोनों चीज़ों का पाउडर जो है एक प्लेट में हमने निकाल लेना है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें जो लगा होगा वो भी हमने निकाल लेना है। बिल्कुल पाउडर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इसका पाउडर हमने तैयार कर लिया दक्कनी मिर्ची का। अब अगली चीज़ पे चलते हैं। तो पीपल ली है, ये देख रहे हैं हमने पीपल अंदर से वाइट वाली होनी चाहिए, इस तरीके से पीपल लेनी है। और इसका आधा टुकड़ा लेना है आपने, बिल्कुल आधा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा लेना है पीपल का। और इसका भी हमने पाउडर बना लेना है। पीपल क्या करेगी, कबूतर को दबाएगी, तेज़ पर भी करेगी। और वापसी जब कबूतर घर पर आ रहा होगा तो वो दबते हुए आएगा। ठीक है, ऊंचा नहीं होएगा, नीचे आएगा दबते हुए। ठीक है, ऊंचा नहीं करना है आप कबूतर। तो मैं ये चिकनाव अपने परिंदों को भी इंशाल्लाह लगा दूंगा। आज के आज ये चिकनाव अपने परिंदों को भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा आज जिससे मेरा शौक़ बनेगा वो मेरे से नहीं लड़ाएगा। तो ये एक चिकनाव मैं लगाऊंगा ताकि उसके घर पे कबूतर मेरा जाए। ठीक है, उसकी छत तक जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चिकनाव मैं अपने कबूतरों को भी लगा दूंगा, वरना तो मैं अपने कबूतरों को नहीं लगाता। बहुत भाइयों के लिए आ रहे थे, उस भाइयों के लिए वैसे मैं बना रहा था, चलो मैं फिर अपने परिंदों को भी ये दे दूंगा। तो ये पीपल का पाउडर भी हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगली चीज़ पे हम चलते हैं। तो ये देखें, ये असगर नागौरी की डंडी ली है, तकरीबन जो है 2 इंच या 3 इंच की डंडी होएगी। देख रहे हैं व्यूअर्स, इतनी बड़ी डंडी लेनी है और बिल्कुल अंदर से फुल भरा होना चाहिए। इसका भी आपने पूरा पाउडर बना लेना है इस तरीके से। बिल्कुल बारीक सा पाउडर इसका आपने तैयार कर लेना है, बिल्कुल बारीक। ठीक है, बिल्कुल बारीक सा पाउडर इसका बनाना चाहिए आपने, बिल्कुल बारीक सा। अगर आपको पंसारी के पास इसका पाउडर भी मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वो भी ले आए तो उसमें से आपने छोटा चम्मच जो है ना, छोटा चम्मच, वो एक छोटा चम्मच जितना आपने ऐड कर लेना है। क्योंकि हमने जो एक डंडी हमने ली है, ये उसका इतना ही पाउडर निकलेगा, 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, 1 चम्मच के बराबर ही पाउडर निकलेगा। ठीक है, 1 चम्मच के बराबर ही पाउडर निकलेगा, क्योंकि ये बड़ी डंडी है ना इसके लिए, और मोटी वाली डंडी है, पतली नहीं है। ठीक है, आपको अगर पाउडर मिल जाए आप पाउडर लेने, और पतली पतली डंडियाँ मत लेना, क्योंकि पतली पतली डंडियाँ हमारे किसी काम की आती नहीं है, असगर नागौरी की और
इसे इशुगंधा भी कहते हैं। इसकी अगर पतली पतली डंडियाँ दे रहा हूँ ना पंसारी, तो वो बिल्कुल मत लेना, वो हमारे किसी काम के भी नहीं आती। आप जब भी लेने जाएं पंसारी से तो मोटी मोटी डंडियाँ उठाई करें और अपनी मर्ज़ी से लिया करें उससे। उसको बोले हम अपनी मर्ज़ी से उठा लेंगे, हमें डंडियाँ आप हमारे को दे दो, हम अपनी मर्ज़ी से निकाल लेंगे। कोई कोई होते हैं पंसारी अच्छे जो, क्योंकि हम जिससे सामान रेगुलर ले रहे हैं वो हमें अपना डब्बा दे देते हैं, हम उसमें से चुन के जो होती है हमारे काम की हम वही ले लेते हैं, बाकी हम नहीं लेते। क्योंकि वो छोटी छोटी जो पतली पतली डंडियाँ होती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो फिर बाद में फेंकनी पड़ जाती है। या हमारे पास मशीन नहीं है जो हम उसका पाउडर बना लें, क्योंकि वो पंसारी वाले क्या करते हैं तो उन बारीक बारीक जो डंडियाँ होती हैं उनका बाद में वो लोग पाउडर बना लेते हैं। इसके लिए फिर वो लोग के काम आ जाती है, हमारे किसी काम की नहीं होती, हमें फिर फेंकना पड़ जाएगा। या ये किया जा सकता है जाके वापस पंसारी को दे दो, वो दे के उसके बल्ले में मोटी मोटी डंडियाँ ले आओ। ठीक है, तो ये देखें अजगर नागौरी का भी बिल्कुल पाउडर हमने तैयार कर लिया है, तो इसको भी हमने एक साइड में निकाल लिया है। अब अगली चीज़ पे चलते हैं। तो ये भी एक बड़ी ही डंडी है, इसको मैंने तोड़ा था। ठीक है, इतनी बड़ी डंडी लेनी है आपने, वाइट मूसली, सफ़ेद वाली मूसली की डंडी लेनी है इतनी बड़ी। ठीक है, सफ़ेद मूसली, तो इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। ठीक है, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली ये भी आपको आसानी से पंसारी के पास मिल जाएगी, इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर भी आपको पता नहीं, शायद आपको सफ़ेद मूसली का पाउडर मिले नहीं मिले इसका पता नहीं है। ठीक है, इसका आपने अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो इसका पाउडर बना के फिर आपके साथ वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी बन जाएगी, मैं मिसालें बनाने बैठ गया तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं पाउडर बना लेता हूँ। व्यूअर्स, सफ़ेद मूसली का हमने पाउडर बना लिया, तो अगली चीज़ है ये है हमारे पास सतावरी। ठीक है, आपने पंसारी के पास जाके लेनी है सतावरी, और गीली नहीं लेनी, उससे सूखी सतावरी लेनी है आपने, सूखी। ठीक है, उसको कहें हमें सूखी सतावरी दो। गीली अगर मिल जाए तो आपको फिर वो एक हफ़्ते तक, आपको 1 से 1.5 हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक तकरीबन आपको वो धूप में रखनी पड़ेगी सुखाने के लिए। ठीक है, सुखाने के लिए आपको फिर वो धूप में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूखी भी अगर मिल जाएगी तो बहुत ही बेस्ट है। तो ये भी आपने तकरीबन 2 इंच या 3 इंच की डंडी ले लेनी है। ये जो हमारा परिंदा जाएगा अगर आगे तो कुश्ती पकड़ेगा, तो कुश्ती पकड़ने में उसको ये बहुत अच्छी तरह से मदद देगी। वो कबूतरों में चिपकेगा, कबूतरों से हटेगा नहीं, कबूतरों में चिपकेगा। ठीक है, ये इसके लिए हमने ये ऐड किया। मिश्री जो हमने ऐड की है, मिश्री भी यही काम करती है। एक तो कबूतर की चोंच बंद करती है, कम करती है, और दूसरी बात कबूतरों को टुकड़ी में जाके चिपकाने की कोशिश करती है, ताकि वो कबूतर जाए कुश्ती करे। ठीक है, कबूतरों को कुश्ती करने में मदद देती है। ठीक है, ठीक है, ये सतावरी हो गई। अभी आपने जो चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं, अब हम चलते हैं अपने चिकनाओं को तैयार करते हैं। मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर भी एक चीज़ और ऐड करनी है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ का बराबर पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अभी हम बाजरा बना के भी आपको दिखाएंगे। बहुत भाइयों को मेरे ख्याल से नहीं पता है कि ये चिकनाव में जलना नहीं चाहिए, इसके अंदर जलने की महक भी नहीं आनी चाहिए, ये बाजरे वाला चिकनाव। ठीक है, तो इसका भी हमने पाउडर तैयार कर लिया है। तो इसका भी पाउडर हमारा तैयार हो चुका है, तो ये भी हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो हमने सारा पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं आपको अपना ये बाजरे का चिकनाव बना के दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमने चूल्हे में चढ़ा दिया है दूध को, और इसको चूल्हे के साथ ही आपको रुकना पड़ेगा ताकि इसको बॉयल होके ये दूध बाहर ना गिरे। ठीक है, इसके साथ ही आपको रुकना पड़ेगा और इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, तो हम तैयार करते हुए भी आपको दिखाएंगे। अभी हमने चूल्हा चालू किया, अभी देखें बॉयल आना शुरू हो रहा है। तो हम इसके आपको पकाते हुए में पूरा ईट दिखाएंगे, लेकिन मैं वीडियो अभी रोक रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब चूल्हा हमारा फुल हो जाएगा, थोड़ा जब बनने वाला होएगा, तब आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स देखें, अभी जो है ना, मैंने चूल्हा पहले फुल तेज़ रखा हुआ था, तो अब मैंने चूल्हा कर दिया कम। आंच जो है इसकी बिल्कुल कम कर दी है मैंने, ताकि ये अभी हमारा
बाजरा जो है ना आराम से पकता रहे, ताकि इसमें अभी जो दूध है हमारा वो बिल्कुल कम आ बचा है, ताकि अभी हम इसको आराम से हिलाते भी रहेंगे और ताकि ये जले भी नहीं, और आराम से बेहतरीन से ये पूरा पक के तैयार हो जाता है और आपको दिखाते हैं हम बना के। ठीक है, इस तरीके से, ताकि जलना नहीं चाहिए, और जल जाएगा तो फिर महक जो आएगी वो जलने वाली आएगी, परिंदा फिर खाएगा भी नहीं। ठीक है, इसमें खुशबू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका कबूतर ऊंचा नहीं उड़ रहा है तो आप क्या करें, इसमें 2-1 सब्ज़ इलायची छोड़ देना, खाली खोल के, बीज उसके निकालने नहीं है आपने, खाली उसको सेंटर में से हॉल हो जाए, उसका सुराख हो जाए, तोड़ के उसको आपने इसके अंदर 2-1 शामिल कर दे, ताकि आपका परिंदा जो है ना और भी अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देख रहे हैं अभी हमारा बाजरा जो है ये पक रहा है, पक के तैयार हो रहा है, आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसका जो है ना दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए आपको दूध बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस तरीके से आपका ये पक के तैयार हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ये बिल्कुल तैयार हो गया, और अभी मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। तो अब हम चलते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स जैसे ये गरम है, तो मेरे पास ये मक्खन पड़ा हुआ है, तो न्यूट्रॉन बिना नमक वाला आपने वो लेना है। तकरीबन अगर छोटा है तो आपने वो छोटा वाला इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी मैं ये पूरा इसके अंदर ऐड कर दूंगा ताकि ये इसके अंदर पिघल जाए। ठीक है, तो अच्छा खासा ही न्यूट्रॉन मक्खन जो है वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि अभी ये चूल्हे में रखा हुआ है, बाजरा इसके अंदर गर्म है, तो ये पूरा भी मक्खन जो है ये पिघल जाएगा। ठीक है, इतनी सी टिक्की मिल जाएगी आपको, ये छोटी वाली। ठीक है, 50 ग्राम की आपने ये पूरी इसके अंदर शामिल करनी है। ठीक है, मैंने इतना ही शामिल किया, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपने एक 50 ग्राम वाली एक टिक्की पूरी इसके अंदर शामिल करनी है। तो व्यूअर्स देखें, हमने अभी लिया है अंदर, तो हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा अभी हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा मसाला शामिल करके और इसको अच्छी तरीके से आपने सारे को मिक्स कर लेना है। ठीक है, ताकि ये मसाला जो हमने डाला है ये हर किसी को, हर एक बाजरे के दाने में लग जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लिया, और इंशाल्लाह आप जब भी अपने परिंदे को देंगे तो आपका परिंदा देखना कितना बेहतरीन काम करेगा और कितना अच्छा काम करेगा, और लंबी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर कबूतर अच्छा होएगा तो कबूतर लंबी में भी जाएगा। ठीक है, लंबी में भी काम करेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सलीम भाई को दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।